अच्छा चला चला चल कपाल चलिए ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया। ये महिला जो घर में आई थी तो आप बता रहे थे इसको पर क्या है क्या बुरा। जैसे इनको मनेर में बाजार पे गए थे तो वहाँ से एक मुसलमानी चीज पकड़ लिया था। हम अपना ब्राह्मण कुल में हैं तो हम अपना सनातन धर्म में चाहे कोई भी धर्म हो हम सब चीज मानते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर पिंकी है। मैं डॉक्टर डेंटिस्ट है। तो आप बाबा पे किस समस्या के लेके आई थी यहाँ? मेरी पर्सनल लाइफ में कोई निजी प्रॉब्लम है, मैं उसी को लेकर आई थी। अभी मैं बीटा में हूँ। बीटा में एक औघड़ तांत्रिक बाल मुकुंद पाठक महाराज जी का भव्य एवं विशाल दरबार लग रहा है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे श्रद्धालु लोग आए हुए हैं और बीटा में इन्होंने एक काफी भव्य तरीके से दरबार लगा करके लोगों का एक जो कष्ट होता है, लोगों की प्रॉब्लम होती है, लोगों की समस्याएं होती हैं, वो समस्याओं को ये दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं, ये औघड़ तांत्रिक बाल मुकुंद पाठक महाराज जी क्या बता रहे हैं और किस तरीके से वो लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और दूर कर रहे हैं। तो मैं उनके दरबार में आपको ले चल सकता हूँ और हमारे जो सहयोगी हैं वो भी आगे आपको जो यहाँ पे लोग जो श्रद्धालु लोग आए हुए हैं उनको किस तरीके से फायदा हुआ है, क्या उनकी समस्याएं थी, सारे चीजों से अवगत कराऊंगा। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विजय कुमार मिश्रा है, मैं आरा से आया हुआ हूँ। आप ये बाबा के दरबार में दर्शक के रूप में आए हैं कि कुछ समस्या था उसके लेके आए हैं? नहीं, दर्शक के रूप में आए हैं। उनकी ख्याति के बारे में सुने तो इच्छा हुआ कि चलकर हम देखें और कुछ समझे भी, इसलिए मैं आया हूँ। क्या आप इतना देर दरबार लगा, क्या आपको क्या महसूस हुआ? सच्चाई महसूस हुई, जो बाबा बताएं जिसको उन लोगों ने बताया कि नहीं सही चीज है, मेरे साथ जो घटना घट रही है वो सही है। बाबा उनका सच्चाई बताया अपने मन से देख करके, तो उन लोगों ने कहा कि हाँ सही चीज है, सही बाबा बता रहे हैं, इसलिए बाबा के प्रति श्रद्धा बढ़ी। आप अपना परिचय। शंकर शर्मा नाम हुआ। कहाँ से हैं? जिनपुरा बिहटा के बगल में जिनपुरा गाँव। आपको कैसे ठीक है आपको कैसे पता चला कि आज यहाँ पे दरबार लगा? ये हमारे उनके पिताजी है ना, ये महादेव स्थान हम लोग आते हैं पूजा करने और वही हमारे मित्र भी हैं, तो यही बताए थे। हम पहले अपना बच्चा के पहले आप ये करा चुके हैं? हाँ, तो उसको शारीरिक कष्ट था तो दूर हुआ है। दूर हुआ? हाँ। आप पूरा संतुष्ट है? हाँ, संतुष्ट है। आप अपना नाम? मेरा नाम उपेंद्र कुमार पांडे है। तो आज पहला दरबार यहाँ लगा है, आपको क्या अनुभव यहाँ से लिया? आप पहले दर्शक हैं या कुछ आप पीड़ित हैं या क्या? नहीं, हम श्रद्धालु हैं। हाँ, तो मीडिया के माध्यम से पता चला था, तो हम भी सोचे कि दरबार में चल करके थोड़ा सा हम भी शामिल हों, तो हमको अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत लोग आए हैं दिखाने के लिए, बहुत लोगों को फायदा हो रहा है, लोग बताता भी है कि काफी आराम है, तो लगता है कि बहुत बढ़िया चीज है। अगर किसी का कष्ट दूर हो रहा है तो खुशी की बात है। देखिए बगल में बाबा बताया कि कुछ प्रॉब्लम था, वो ठीक हुआ है। नहीं तो बहुत लोगों को ऐसा लोग मतलब यहाँ पे जितने लोग आए हैं लगभग श्रद्धालु कम है, दिखाने वाले ज्यादा हैं। हाँ, कष्ट से पीड़ित है तो उनकी श्रद्धा है बाबा में, अपना दिखा रहा है लोग। आगे भी कई प्रोग्राम करने के लिए बाबा बोले हैं, क्या उसमें आप उपस्थित? काहे नहीं होंगे, काहे होंगे, पक्का होंगे। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर पिंकी है, मैं डॉक्टर
डेंटिस्ट है। तो आप बाबा पे किस समस्या के लेके आई थी आप? मेरी पर्सनल लाइफ में कोई निजी प्रॉब्लम है, मैं उसी को लेकर आई थी। तो बाबा से क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला कि ठीक हो जाएगा प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम का सारा सोल्यूशन हो जाएगा। क्या उम्मीद है कि यहाँ से जो आप बाबा को बताए हैं? हाँ, मुझे उम्मीद है और जरूर ये सोल्यूशन मुझे मिल जाएगा, इसका समाधान हो जाएगा। मुझे जहाँ तक लगता है समाधान मुझे मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपका समस्या जो भी बाबा को बताए हैं, तो उम्मीद है कि आपका समस्या दूर हो। और कुछ लोग हैं जिनसे आप जैसा कि देखिए यहाँ ये लगा हुआ दरबार, और इसमें कुछ यहाँ पे ये हैं जो पीड़ित हैं। आप कहाँ से आए हैं? अपना नाम? मोरियामा से। मोरियामा से। अच्छा, कुछ बाबा से आप मिलने आई हैं कि कुछ समस्या लेके आए? समस्या लेके आए हैं। आप थोड़ा नाम बताइएगा। मत नाम बताइए। खुशी कुमारी। कहाँ से आई हैं? मोरियामा से। आप देखने आई हैं कि कुछ समस्या है, कुछ लेके आए हैं बाबा के पास? समस्या है। ऐसा देना कि हमेशा साथ निभाए, वाकई में पूरा हो जाएगा बहुत जल्द। तो वो शक्तिपीठ माँ वन देवी का आप लोग एक बार अवश्य दर्शन करें। ये बीटा में बहुत हम तो खुशी का अनुभव कर रहे हैं कि हम बीटा के ही निवासी हैं, बिलाप गांव के, और ये मेरा पैतृक घर है और यहाँ हम बार बार जाते हैं। और हम खुश नसीब है कि जगत जननी माता मेरी माँ पितामरा इस बीटा पावन धरती में मेरा जन्म दिया। हम अपना ब्राह्मण कुल में हैं, तो हम अपना सनातन धर्म में चाहे कोई भी धर्म हो, हम सब चीज मानते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई, तो सब धर्म में एक ही है। बाकी पूजने का, पूजा करने का अपना अपना तरीका है। अल्लाह एक ही है, भगवान एक ही है, ईसाई एक ही है, सब एक ही है। लेकिन सबका धर्म अलग अलग है, सबका पूजा करने का तरीका अलग अलग है, सबका कुल देवियां अलग अलग है, सबका पितृ लोग अलग अलग है, सबका बोलते हैं ना कि गोत्र अलग अलग है, सबका अपना नाम अलग अलग है। जिस कुल में जन्म लिए हैं वहां का कुल का जो पितरा लोग है वो लोग अलग अलग है। तो दो चीज बता दिए कि वन देवी। तीसरा, यहाँ के बहुत ही अच्छे साधु संत हमारे माचा स्वामी जी, हम बचपन से देखते आ रहा है, बहुत अच्छे संत और क्या बोलते हैं, बहुत कारगर और भगवान की उपाधि है। अच्छा चला चला चल कपाल चला आज तो देख रहे थे कितना खिला सके। आओ हाँ हाँ आवा ओम हरि ओम। चला जय माता रा। चल चल तो क्या है इसको तंग करके रख ले है। आओ इतना जल्दी आज ना छुटवे, ना छुटवे। अच्छा अच्छा चल चपाले सोलो में ना है माँ, बाबा से बचे माँ। लो माँ, देखो इस बच्ची को बहुत तंग कर रहा है, कहाँ के मजाक है। विश्व दरबार का आज आयोजन हुआ है, ये आयोजन अब लगातार होता रहेगा। जय माइकी, ये मेरा पहला दरबार है। मैं तांत्रिक बाल मुकुंद जी, ये मेरा बीटा में सबसे पहला दरबार है। और ये दरबार हम इसलिए रखे हैं कि आसपास के जितने भी जो समस्या वाले हैं वो हर जगह थके हुए हैं, तो उनका दुखों का निवारण करना, उनका दुख तकलीफ को दूर करना। और ये अब हमेशा मतलब ऐसा लगा रहेगा। आज बीटा में है, कल आरा में रहेगा, मतलब ऐसा एक सिलसिला बना के रखेंगे कि अगले बार कोई डेट का निर्धारित करेंगे तो ये आरा में हो जाए, फिर बक्सर में हो जाए, मोकामा में हो जाए, मतलब ऐसे ऐसे अनगिनत जगहों पे दरबार लगेगा। और बीटा में तो ये हमेशा अब लगते रहे। तंत्र साधना के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से, मंत्रों की साधना के हिसाब से अभी के समय में कौन जो है वो सबसे उपयुक्त माना जाए? उपयुक्त दोनों है। उपयुक्त न हम तंत्र को गलत कर सकते हैं, न वैदिक को गलत कर सकते हैं, सिवाय
उसका उपयोग करने का तरीका अलग अलग है। और दवाई में भी बहुत सारे दवाइयाँ होती हैं। एंटीबायोटिक अलग है, उससे पहले पैरासीटामोल है, उससे पहले कुछ है। तो अलग अलग दवाइयाँ भी उसका बना हुआ है कि कहाँ पर किस चीज का प्रयोग करने से क्या काम होता है। लेकिन तंत्र मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिसका प्रयोग करने से हर समस्या, हर दुख तकलीफ 24 घंटा के अंदर या 24 घंटा के बाद उसका असर दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन तंत्र वैदिक मार्ग में इसका थोड़ा टाइम लगता है। वैदिक मार्ग में थोड़ा ये प्रयोग करने से थोड़ा टाइम लगता है उस दुख तकलीफ को दूर करने। एक तंत्र मार्ग में 24 घंटा के बाद शुरू हो जाता है और 1.25 महीने के अंदर सब खत्म हो जाता है। तो इसलिए हम तंत्र मार्ग को, हम तांत्रिक है तो तंत्र मार्ग को ही बताएंगे। तो तंत्र मार्ग हमारे लिए मारण, मोहन, वशीकरण इस तरह का जो लोग आते हैं करवाने के लिए, तो आप खुद कैसे तय कर पाते हैं कि कौन सही है? देखिए, हम किसी का नाम गोत्र या जो सामने वाले आदमी आ रहे हैं तो उसका तो सबसे पहले हम देखते हैं। हमारे अभी हाल में ही बताया कि 1-2 दिन पहले हमको बोला कि बाबा हमको मारण प्रयोग करना है। बाबा मारण प्रयोग नहीं करते हैं। हम किसी का जन्म नहीं दिया हूँ तो मृत्यु भी नहीं दे सकता। हम मारण प्रयोग करने के लिए बने ही नहीं, हम किसी को मारने के लिए बने। मारण प्रयोग मैं नहीं करता, और कोई तांत्रिक करे या क्या करे अलग बात है, मैं मारण प्रयोग नहीं करता। अब आगे बात वशीकरण, तो वशीकरण को लोग एक हुआ बना लिया कि बाबा आपके पास आएंगे तो हम वशीकरण हो जाएंगे। तो वशीकरण खराब चीज नहीं है। और जिसमें पति पत्नी में अनबन है, जो समस्याओं से ग्रस्त है, जो तलाक तक बात चल गई है, तो उसका परिवार को मिलाना उचित है या गलत है? तो उसका मिलाना हम उचित समझते हैं। तो उस टाइम में हम वशीकरण का प्रयोग करते हैं और वशीकरण संचालित प्रयोग है और संसार में इसका कार्रवाई किया जाए। बाबा बागेश्वर धाम जो है कर्ण पिशाचिनी की साधना किए हुए हैं, ऐसी मान्यता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये सब भी कुछ है जो आप लोगों को आके अनुभूति दे जाता है? देखिए, लोगों पे टिप्पणियां करना मेरा काम नहीं। अब आगे आप क्वेश्चन किए कि बाबा बागेश्वर कर्ण पिशाचिनी सिद्धि किया है, आप कैसे मानते हैं कि कर्ण पिशाचिनी सिद्धि किया है? जो हनुमान जी का भक्त है वो भगवान के शरण में है, जो हाथ में गदा रखे हुए गदा से करते हैं, वहाँ पे सन्यासी बाबा का पूजा करते हैं और हनुमान जी का पूजा करते हैं। तो हम कैसे माने कि उनके पास कर्ण पिशाचिनी है? कर्ण, जहाँ पे कर्ण पिशाचिनी रहती है, आपने देखा होगा वीडियो में भी या किताब बुक में भी पढ़ा है, तो जहाँ पे कर्ण पिशाचिनी रहती है वहाँ पे भगवान का पूजा करना ही बंद करा देती है। तो मैं नहीं मानता कि कर्ण पिशाचिनी सिद्धि किए होंगे। वो भगवान के शरण में है और भगवान से बढ़ के कोई साधना नहीं है। भगवान एक सुप्रीम कोर्ट है, भगवान सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के हम कुछ नहीं। आम जनता जो है, जो गृहस्थ लोग हैं, वो लोग भी जो पूजा पाठ करते हैं, तो कोई सरल विधि आप बता दें जिससे कि उनका जीवन जो है वो उन्नत हो सके। तो हम यही तो अभी भी हम अपना प्रवचन में भी बताए कि सबसे सरल विधि यही है कि आप कोई भी घर में कार्य प्रयोजन करते हैं तो गुरु का पूजन अवश्य है। तो पता है, गुरु के तत्व से सब हो जाता है। गुरु एक मंत्र एक ऐसा है, तो अपना गुरु दीक्षा लें, गुरु का मंत्र का प्रयोग करें और उसके बाद उस पूजन का प्रयोग करें तो वो सफलता तुरंत हासिल हो जाता है। तो गुरु बनाना बहुत ही अनिवार्य है, मेरा राय। आपके दरबार में कौन कौन से समस्या के लिए लोग आ सकते हैं? हमारे दरबार में हर चीज का समस्या, ग्रह हो, गोचर हो, घरेलू कलेश हो, संतान बाधा हो, पैतृक बाधा हो, वास्तु बाधा हो, नौकरी बाधा हो, वैवाहिक बाधा हो इत्यादि नाना प्रकार की ऐसी बाधाएं हैं, उसका हम उपयोग करते हैं और उसका हम रिजल्ट देते हैं। आपके सामने हम उदाहरण के साथ दिए कि रिजल्ट दिए, सामने आपको बोल के गया था, उसका मैं सिर्फ हाल फिलहाल में तो हम 1 सप्ताह भी नहीं हुआ है उसका रिजल्ट निकल गया। और कौन सा स्मोकर होता है कि मतलब इतना जल्दी नशा छोड़ देगा? तो ये माँ पितामरा और तंत्र मार्ग के माध्यम से उसका नशा छूटा। तो ये सब कार्रवाई होती है, ये चीज हम मानते हैं और हम देखते हैं। आप लोग आम आदमी है, हम साधना किए तो हमको इस चीज का अनुभव होता है और पता चलता है। एक अहम सवाल है कि लोग यहाँ पे आपके पास दरबार में आएंगे अपनी समस्याओं को लेकर, वो वही लोग आएंगे जो पीड़ित है, समस्या से ग्रसित है, तो क्या आपके आने के लिए क्या उनको खर्च भी देना पड़ेगा? इस चीज का भी खुलासा करें। हमारे पास निःशुल्क सेवा है, कोई खर्च बच नहीं। इतना आम जनता है, किससे खर्च का डिमांड किया गया है या किससे क्या किया है? किसी से कोई खर्च का डिमांड नहीं किया गया है। आगे भी दरबार लगते रहेंगे। अब जहाँ रह गया उस उपाय को करना, तो उस उपाय का हम पूजन सामग्री लिखेंगे। पूजा कराना आपके हाथ, पूजा आप कराइएगा तो खर्च तो होता ही है। आप तो पूजन सामग्री लागो तो आप खुद दुकान पर जा रहे हो और लेके आ रहे हो, बाबा तो ले नहीं रहे आपसे। आप पूजा सामग्री लाए, उसका काम। पूजा कौन कराएगा? पूजा किसी भी पंडित, हम सिर्फ मार्ग बताएंगे।
हम मार्ग बताएंगे कि ये चीज का आप पूजा करा लीजिए। और किसी भी आप विद्वान पंडित हो, चाहे वो चीज का कोई स्पेशलिस्ट हो, तो उसे आप पूजा कराएं और उसका निवारण पाएं। आज के जनरेशन में सब लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, इसको अंधविश्वास मानते हैं, उनको क्या मैसेज? बताए ना कि पॉजिटिव निगेटिव दो लोग होते हैं ना, तो अंधविश्वास जो मान रहा है, लेकिन जो इससे ग्रस्त हो जाता है वही विश्वास मानना चालू हो जाता है। जो इससे ग्रसित हो जाता है तो बाद में कहता है कि नहीं ये मार्ग हम अपनाते हैं, और उसका ठीक होता है तो बोलता है कि ना तंत्र मार्ग होता है। हिंदू ग्रंथ में एक वेद है अथर्ववेद, जिसमें भूतों प्रेतों के बारे में क्या है, क्या उसका नॉलेज आप रखते हैं? हम नॉलेज हर चीज का रखते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन भूत प्रेत जो होता है तो भूत प्रेत तो हम तंत्र मार्ग से ही बताएंगे, 10 मार्ग क्या के बताएंगे। और आगे बात श्रीमद् भागवत में भी तंत्र का भी ज्ञान लिखा हुआ है, तंत्र से कैसे, वैदिक से कैसे। भूत प्रेत के साथ साथ जिन जिन्नात और परी भी होती है, सुनने में आता है, तो क्या जिन जिन्नात परी ये सब मुसलमानी चीज होता है। अब नाम से ही जानते हैं कि जिन क्या होता है और परी क्या होता है, तो ये चीज होता है। और सबसे खतरनाक चीज होता है जिन और जिन्नात, उससे भी खतरनाक होता है खाबीज। खाबीज भी होता है, इंसान को अगर खाबीज पकड़ लेना, खाबीज अधिकतर महिलाओं को ज्यादा पकड़ता है, तो उसका सुखना चालू हो जाता है और उसका शरीर में कुछ लगेगा नहीं, धीरे धीरे वो खत्म होना शुरू हो जाता है। खाबीज जल्दी हटता नहीं, तो आम इंसान हटा नहीं सकता है। जो वो चीज का ग्रहण किया, जो मुसलमानिक विद्या में भी निपुण हो, तभी वो हटा सकते हैं, ऐसे वो हटा नहीं सकते। बलि उली का भी प्रचलन रखते हैं? देखिए फूल माफी से करते हैं, हम बलि नहीं देते। बलि का एक प्रावधान बना हुआ है कि नारियल भी अगर हम फोड़ते हैं ना तो वो भी एक बलि के रूप में, नींबू भी हम अगर काटते हैं तो वो भी बलि के रूप में है, तो सात्विक बलि हो गया। तो हम सात्विक बलि का प्रयोग करते हैं, हम वो चीज का बलि का प्रयोग, जीव हत्या का बलि का प्रयोग नहीं करते। मानव मस्तिष्क रखा हुआ है, लोग कहते हैं कि जो तंत्र साधना करते हैं, जो इसकी सिद्धि प्राप्ति किए रहते हैं, वो श्मशान में भी पूजा करते हैं। तो क्या जनता का किसी को इस तरह का तकलीफ हो तो क्या वहाँ भी सहयोग करेंगे? हम अभी बताए कि 27, 28, 29 को महाशमशान में हम हवन कराने जा रहे हैं, जिसका जटिल से जटिल समस्या, हर जटिल से समस्या वहाँ तुरंत भस्म खत्म। महाशमशान माता तारा का दरबार इतना है कि इतना कारगर चीज है कि वहाँ पे ब्रह्मास्त्र विद्या है, वहाँ पे तुरंत खत्म हो जाता है महाशमशान में। आज 12 जुलाई है, आने वाले कौन से दिन आप इस तरह का पूजा कुछ रखने जा रहे हैं? अभी तो हम निर्धारित नहीं किए हैं, लेकिन जो बताया कि महाशमशान में पूजा है 27, 28, 29 को, तो वहाँ पे एक हवन का आयोजन हम तारापीठ महाशमशान में हम एक आयोजन रखे हैं। तो जिसको भी हमसे अगर हवन कराना हो या खुद करना हो, हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे साथ जाके वहाँ पे कर सकते हैं। शिविर हम लगा रहे हैं वहाँ पे, सरकारी जगह। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये महिला जो घर में आई थी तो आप बुला रहे इसको क्या है, क्या बुला? जैसे इनको मनेर में मजार पे गए थे, तो वहां से एक मुसलमानी चीज पकड़ लिया था। कुछ दिन पहले हमारे पास आए थे, ये बहुत ज्यादा खिलाती है महिलाएं। ये यहाँ पे इसलिए डर रही हैं कि मीडिया का जमाना है और इनका टीवी पे चाहे कहीं पे कुछ वायरल ये ना हो जाए। तो हमसे बार बार बोल रहे हैं कि बाबा ऐसी ऐसी बात है, तो हमको अभी नहीं बुलाया जाए, हमको ये चीज नहीं किया, क्योंकि हमारा लोग देखेगा। मेरा अभी शादी हुआ नहीं, तो आगे चल के इस बाधाओं में मुझे दिक्कत नहीं, मतलब शादी हो चुका है, लेकिन आगे चल के मेरा पति हमसे कुछ नाराज ना हो, आगे चल के मेरा गांव घर समाज क्या बोलेगा, इसलिए हमसे ये रिक्वेस्ट कर रही हैं। इनका हम उपाय करेंगे अभी। हाँ, हम बुला रहे थे, लेकिन उनका एक घर का है तो बोले कि मीडिया वाला है जो टीवी पर चल जाएगा, अभी ये चीज नहीं, हमारे घर के गार्जियन सलाह अभी नहीं दे रहा है। बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, बुलाने के 2 मिनट में कितने लगती है, 4 दिन पहले ही आई थी हमारे सामने, यहाँ पे आए हुए थे, मीडिया वाले भी लोग आए थे, देख रहे थे, गाँव के भी लोग आ रहे थे, लेकिन इनका प्रचार नहीं करना है कि ऐसे कर रही है, किसी का घर गृहस्थी खराब है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक आदमी
हिंदुस्तान न्यूज 18 सीगी मिश्रा टुडेज न्यूज 24 इन आप हमेशा सामने देखिए चलिए